Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me Samadi Subhagi Devi माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराज। डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के समस्त छात्र छात्राएं चैप्टर 20 20वां चैप्टर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अवलोकन आप लोगों ने किया था। डियर स्टूडेंट, आज हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। पास्ट माने होता है अतीत, अतीत माने भूत, बीता हुआ समय। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, समाप्त। टेंस मीन्स काल होता ही है। तो सीधे सीधे पता चला कि ऐसे सेंटेंस जिनसे अतीत काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम कैसे जानेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं? तो सीधे सीधे आप उस सेंटेंस को देखिएगा और उस सेंटेंस से समझने का प्रयास करिएगा कि यह कार्य पास्ट टेंस में, अतीत काल में, बीते हुए समयों में परफेक्ट हुआ है, कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर वाक्य बता रहा है कि हाँ कार्य कंप्लीट है तो उसका हम ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार करेंगे। अब आइए इसका पहचान हम देखते हैं। इसका पहचान क्या है? वाक्य के अंत में देखिए, या तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये आ सकता है। अथवा या था, ये थे, ई थी आ सकता है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि वाक्य भूत, जो वाक्य में कार्य हो रहा है वह बीते हुए समयों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। अन्यथा की स्थिति में वह पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, अगर अनिश्चित है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब आइए, चूंकि टेंस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सब में देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। तो जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का, वह हम आपको बता रहे हैं। अभी आप सिंगल सेंटेंस को बनाएंगे, तत्पश्चात हम डबल सेंटेंस की तरफ चलेंगे। सिंगल सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखने का कार्य करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य शब्द भी है तो हम उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का कार्य करेंगे। जैसे पिताजी दिल्ली चले गए थे। अब इससे कार्य कंप्लीट होने का बोध हो रहा है। पिताजी दिल्ली चले गए थे, यह भी हो सकता है पिताजी दिल्ली, पिताजी
दिल्ली जा चुके थे। बात एक ही है, यानी दिल्ली जाने का जो कार्य है वह समाप्त हो चुका है। तो इस रूल के अनुसार हम इसे बनाने का कार्य करेंगे। फादर और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो मीन्स होता है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। यहां हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गान, गान होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का। फादर हैड गॉन टू दिल्ली। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। अब डबल सेंटेंस बनाने का कार्य भी होता है, लेकिन अभी हम नेगेटिव तक, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तक पहुंच जाए, उसके बाद डबल सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। अब अगर इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कमला नेहरू बच्चों को कहानियां कहानी नहीं बता चुकी थी। कमला नेहरू यहां लिख दीजिए दादी माँ बच्चों को कहानी नहीं बता चुकी थी। अब देखिए बीच में नहीं आया, तो रूल के अनुसार जैसे जैसे है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, द ग्रैंड मदर हैड नॉट, टेल का टोल्ड होगा, टोल्ड द स्टोरी द ग्रैंड मदर हैड नॉट टोल्ड स्टोरी टू द चिल्ड्रेन। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने का कार्य करेंगे। तत्पश्चात आइए इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द क्या से होता है, उसको बनाने का नियम देखिए। ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो उनके लिए हम सबसे पहले सहायक क्रिया हैड लिख देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से यह रूल है। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या से होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन गाना गा चुका था। क्या मोहन गाना गा चुका था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले है, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हम सहायक क्रिया हैड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना सिंग, सैंग, सन।
हैड मोहन संग ए सॉन्ग। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, बीच में कहीं आए, मोहन गाना क्यों गा चुका था, तो हम बिना समझे, बिना कुछ देरी किए हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगा देंगे। व्हाई हैड मोहन संग ए सॉन्ग। ये तो हुआ प्रश्नवाचक। कहीं प्रश्नवाचक नकारात्मक आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक जिनमें हिंदी के वाक्यों में क्या पहले है और बीच में निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसका रूल देखिए। अगर क्या पहले है और बीच में निगेटिव है, बीच में नहीं आ रहा है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या पक्षियां पानी नहीं पी चुकी थी। देखिए क्या पहले आया और बीच में निगेटिव, तो प्रश्नवाचक शब्द हम पहले रखेंगे। हैड सब्जेक्ट द बर्ड्स, उसके बाद नॉट, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हैड द बर्ड्स नॉट ड्रंक वाटर। अब प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहीं बीच में आ जाए, पक्षियां पानी कब नहीं पी चुकी थी, कब आ जाए, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले रख देंगे, उसके बाद तब सहायक क्रिया रखेंगे। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने का कार्य करेंगे। अब उसके बाद आइए डबल सेंटेंस, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आफ्टर माने होता है बाद में, आफ्टर माने होता है बाद में, और बिफोर माने होता है पहले। तो सेंटेंसों में जब बाद में या पहले का जिक्र हुआ हो तो हम इन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। आइए ऐसे डबल सेंटेंसों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना होता है कि कार्य कौन पहले कंप्लीट हुआ है। जो भी कार्य पहले समाप्त होगा हम उसी को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कार्य बाद में संपन्न होगा उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरिता के खाने के पहले मोहन सो चुका था। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, एक तो सरिता के द्वारा खाना खाना, दूसरे मोहन का सोना। दो कार्य हो रहे हैं। अब दोनों में हमको ये पता करना है कि दोनों में कौन कार्य पहले हो रहा है और कौन कार्य बाद में हो रहा है। देखिए सरिता के खाना खाने के पहले, अभी सरिता खाना खाई नहीं है, उसके पहले ही मोहन सो गया, तो जाहिर सी बात है यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट का जो रूल है हम पहले उसे अपना लें। मोहन सो चुका था, मोहन हैड स्लेप्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट हैड होगा।
सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहले की अंग्रेजी हम लिख देंगे बिफोर। अब दूसरा सरिता का खाना खाना, इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोहन हैड स्लेप्ट बिफोर सरिता एट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, एट फूड। तो मोहन हैड स्लेप्ट बिफोर सरिता एट फूड। सरिता के खाना खाने के पहले मोहन सो चुका था। तो यह तो बिफोर का प्रयोग हुआ। आइए एक आध सेंटेंस हम आफ्टर का भी देखते हैं। चिकित्सक के आने के बाद रोगी मरा, या मर चुका था या मर गया था। अब आइए यहां दो सेंटेंस, एक तो चिकित्सक का आना और रोगी का मरना, दो सेंटेंस है। अब हमें पता ये लगाना है कि कौन कार्य पहले हो रहा है और कौन कार्य बाद में हो रहा है। चिकित्सक के आने के बाद रोगी मरा, यानी चिकित्सक का आना पहले हुआ, उसके बाद रोगी का मरना हुआ। तो यह सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट द पेशेंट डाइड, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर, बात की अंग्रेजी होती है आफ्टर द डॉक्टर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म के केम कम। द पेशेंट डायड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ऐसे भी हो सकता है द डॉक्टर हैड कम आफ्टर द पेशेंट डायड, ये भी हो सकता है। तो ये कार्य पहले हुआ तो इसको बना दिया गया पास्ट परफेक्ट में, ये कार्य बाद में हुआ तो इसको बना दिया गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो केवल हमें यही ध्यान देना होता है कि जो डबल सेंटेंस हैं उसमें ये पता करना कि कौन कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है और कौन कार्य बाद में। जो कार्य पहले कंप्लीट हो उसे हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में कंप्लीट हो उसे बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई होप कि आप लोगों को कक्षा 7 के छात्राओं को पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, असुविधा हो, तो फ्लुएंटली अनहेजिटेटिंगली बिना किसी हिचकिचाहट के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएंगे। आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।